हाय एवरीवन, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस देखते हैं हम। सबसे पहले देखते हैं इंडिफरेंस कर्व क्या होती है। इंडिफरेंस कर्व इज अ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। कहता है ये डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन होती है, आप डायग्राम की हेल्प से दिखाते हो किसको, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, कि आप दो गुड्स के कॉम्बिनेशन को दिखाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन है, क्लियर है। और हर कॉम्बिनेशन आपको सेम लेवल की सेटिस्फेक्शन देता है, किसको, कंज्यूमर को, क्लियर है। अब ये देखिएगा हमने क्या किया है, पहला कॉम्बिनेशन बनाया हमने एक एप्पल और 10 ऑरेंज। फिर हमने देखो, अगर आपको एप्पल ज़्यादा करने हैं तो यहाँ से ऑरेंज आपको कम करनी पड़ेगी, क्लियर है, ठीक है। तो सेम हमने इसी तरीके से किया। अब देखिएगा पहले हमने क्या किए, हम 10 ऑरेंज ले रहे हैं, एक एप्पल, फिर हमने 7 क्या कर दिए ऑरेंज, 2 एप्पल। और इस तरीके से आपकी इंडिफरेंस कर्व किस शेप में बन गई, कन्वेक्स में। उसके बाद देखिएगा अजम्पशन क्या है, कहता है इनकम जो है ना वो कंज्यूमर की कांस्टेंट रहेंगी, पहले भी 100 रुपये थे और अब भी 100 रुपये हैं। उसके बाद कहता है इंडिफरेंस कर्व में आप दो ही गुड्स को दिखाते हो, क्लियर है। उसके बाद कहता है कंज्यूमर इज अ रैशनल, कंज्यूमर एक ऐसा पर्सन होता है जिसको हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन चाहिए। उसके बाद कहते हैं द कंज्यूमर प्रीफरेंस फॉर टू गुड्स वेल डिफाइंड, मतलब कंज्यूमर की जो प्रीफरेंस है वो पहले से ही निर्धारित है कि वो किस दो गुड्स को प्रेफर करेगा, ऑरेंज को या एप्पल को या किसी और को। उसके बाद कहता है मोर गुड्स ऑलवेज गिव मोर सेटिस्फेक्शन। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 100 रुपये हैं और मैं ये कह रही हूँ कि भाई इसमें 2 रेडी लगी हुई हैं, एक तो आपको 100 रुपये में 3 एप्पल देगा, एक आपको 7 एप्पल देगा। पर जो 3 एप्पल देगा वो उनकी क्वालिटी थोड़ी अच्छी है, पर इंसान पता है ज़्यादा जहाँ गुड्स मिलते हैं उन्हीं की तरफ भागता है, मतलब ज़्यादा गुड्स ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देते हैं, और इसी को कहते हैं मोनोटोनिक प्रीफरेंस। इसका मतलब होता है ज़्यादा गुड्स ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देते हैं, क्लियर है। अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व करते हैं। फर्स्ट है आपका आईसी स्लोप डाउनवर्ड। आईसी का जो स्लोप होता है वो डाउनवर्ड होता है, लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट क्यों और डाउनवर्ड क्यों होता है, देखो डाउनवर्ड वहाँ पे होता है जब आप किसी एक चीज़ को बढ़ाने के लिए दूसरी को सेक्रीफाइस कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ से बढ़ाने के लिए यहाँ क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो, समझ आ गई बात। इधर बढ़ाने के लिए इधर से कम कर रहे हो, क्लियर है, इसलिए स्लोप डाउनवर्ड है। उसके बाद क्या रखा है, आईसी कन्वेक्स टू द ओरिजिन होती है। देखो कन्वेक्स टू द ओरिजिन क्यों होती है, क्योंकि बिकॉज एमआरएस जो है वो डिक्लाइन हो रहा है। आईसी का जो स्लोप होता है वो एमआरएस होता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, वो डिक्लाइन हो रहा है। ये बात समझ नहीं आई, मैं समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ से पहले एक एप्पल ले रहे थे, फिर 2, फिर 3, यहाँ से कितने का इंक्रीज कर रहे हो, एक एक यूनिट को बढ़ाने के लिए आपको यहाँ से काफ़ी कम करना पड़ा। पहले 10 से 7 पर आ गए, 3 का कम करना पड़ा, फिर 2 का, 7 से 5 पर, फिर 1 का। तो ये क्या हो रहा है, एमआरएस डिक्लाइन हो रहा है। इसकी वजह से आपका आईसी जो है वो कन्वेक्स में है, कन्वेक्स शेप में है। उसके बाद कहता है आईसी हायर आईसी शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, जितनी ज़्यादा हायर आईसी होगी उतनी ज़्यादा हायर सेटिस्फेक्शन देगी। जैसे फॉर एग्जांपल अब ये वाली आईसी है तो इतने ही गुड्स ले रहे हो, इतने एप्पल और इतने ऑरेंज। अब ये वाली तभी तो बनी होगी जब ज़्यादा गुड्स मिले हैं आपको, ये ज़्यादा गुड्स मिले हैं तब आपको, तो जितने ज़्यादा गुड्स मिलेंगे उतनी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी। और सभी आईसी को मिला के हम इंडिफरेंस मैप भी कहते हैं, फैमिली ऑफ आईसी कर्व। उसके बाद कहते हैं नेक्स्ट है आईसी डू नॉट क्रॉस एंड इंटरसेक्ट ईच अदर। आईसी जो है वो इंटरसेक्ट नहीं करती हैं कभी भी, क्लियर है। भाई इंटरसेक्ट क्यों करेंगी, हर एक से जो है वो मिलने वाली सेटिस्फेक्शन अलग है, क्लियर है। ये आईसी दूसरी आईसी, तो हर एक आईसी अलग सेटिस्फेक्शन दे रही है, वो क्रॉस क्यों करेंगी, अपर लेवल की दे रही हैं, लोअर लेवल की दे रही हैं, कभी भी क्रॉस नहीं करती है। उसके बाद कहता है आईसी डू नॉट टच एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये कभी भी एक्स एक्सिस को या वाई एक्सिस को टच नहीं करती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर वाई एक्सिस को टच कर रखा है तो इसका मतलब ये है कि आप वाई एक्सिस का ही क्या कर रहे हो, कंजप्शन कर रहे हो, क्लियर है, एक्स एक्सिस का तो कर ही नहीं रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अब आपका, मैंने देखो इस टेबल से समझाती हूँ, मैंने यहाँ पे 0 लिया क्या, या मैंने यहाँ पे 0 लिया, कहीं पर भी 0 नहीं लिया ना मैंने,
तो ये एक्सेस एक्सिस को और वाई एक्सिस को टच क्यों करेगी भाई, समझ आ गई बात। कंज्यूमर दोनों गुड्स को कंज्यूम करेगा, एक भी जीरो नहीं होगा, चाहे वो भले ही एक ले पर लेगा जरूर। क्लियर है यहाँ तक? थैंक यू सो मच। अगर कोई डाउट हो यू कैन आस्क मी थ्रू द कमेंट सेक्शन।